नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल खबर पल पल की इन एजुकेशन में। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि कथनी और करनी में जब फर्क हो जाता है तो समस्याओं का आना लाजमी हो जाता है। कुछ ऐसा ही है ये स्थिति हमारे बिहार की, क्योंकि जब से यहाँ पर शिक्षकों की बहाली निकली है तब से नाना प्रकार की एक एक से एक समस्याएं चली आ रही है, और ये बहाली प्रक्रिया जितना ही लेट होगी उतना ही ये समस्याएं और भी तेज होती चली जाएंगी। क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षकों की बहाली बिहार में बना केस का हब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि बिहार शिक्षक बहाली केस का हब बन गया है। और ये अभ्यर्थी ऐसा लग रहा है कि केस लड़ते लड़ते एक शिक्षक के तो एक्सपर्ट हैं ही कि कोर्ट के भी एक्सपर्ट और सचिवालय के भी एक्सपर्ट बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि प्राइमरी शिक्षक बहाली जो थी और सेकेंडरी शिक्षक बहाली दोनों पे स्टे लगा हुआ है। दोनों का मामला कोर्ट में है और एक दो केसेस नहीं, 8-10 केसेस हैं। और दो केसों पर प्राइमरी शिक्षक बहाली जो थी वो दो केस को लेकर स्टे लगा हुआ था। और फाइनली आज तो उसके बाद में आया ये लगाया जा रहा था कि 6 to 8 की जो बहाली है उसे चालू किया जाए और मेरिट लिस्ट तक उस बहाली को पहुंचाया जाए। लेकिन फाइनली ये भी बिहार को और बिहार के युवाओं को कहीं राज नहीं आया और बिहार सरकार की कुनीतियों के कारण, भ्रष्ट नीतियों के कारण यह भी बहाली पोस्टपोन कर दी गई, अभी रोक दी गई। तो आइए दोस्तों, ये खबर पे हम लोग नज़र डालते हैं कि आखिर हाई कोर्ट ने ऐसा निर्णय क्यों लिया कि इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दी। तो आइए इस खबर को हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। देखिए, खबर कुछ इस प्रकार से है कि पटना हाई कोर्ट के राज्यों में प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षकों की बहाली पर फिलहाल रोक लगाते हुए राज्य सरकार ने जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने नेशनल फाउंडेशन ऑफ ब्लाइंड की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद यह आदेश दिया। आवेदक के वकील सुरेंद्र कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि दिव्यांग और नेत्रहीन के लिए 1% आरक्षण का कानून में प्रावधान है, लेकिन राज्य सरकार 34,580 शिक्षकों की गत बहाली के दौरान मात्र 98 उम्मीदवार को आरक्षण का लाभ दिया है। यह दोस्तों जानते हैं आप लोग कि जो शिक्षकों की बहाली होती है, उन शिक्षकों की बहाली में जो दिव्यांग लोग होते हैं, खासकर जो ब्लाइंड लोग होते हैं, नेत्रहीन लोग होते हैं, उनको 1% का आरक्षण है, यानी जितना भी सीट रहेगा उसका 1%। तो उस हिसाब से देखिए, बिहार शिक्षकों की जो बहाली है तो 34,580 प्राइमरी की है। तो इस हिसाब से उनको कम से कम 350 तो आरक्षण मिलना ही चाहिए था, लेकिन वहाँ पे इनको मात्र और मात्र 98 दिया गया है। और ये बहुत ही लाजमी है दिव्यांगों के लिए, क्योंकि हर जगह तो उनका रास्ता खुला नहीं होता है और यहाँ एक रास्ता है, उनका अधिकार है, तो उसका भी हनन हो रहा है, जिसे लेकर दिव्यांग अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी। जबकि 345 उम्मीदवारों को लाभ देना था। उनका कहना है कि पिछली बहाली में 247 सीट बच गई थी, जिसे इस बार बहाली में मौका देना था, लेकिन इस बार के लिए निकले विज्ञापन संख्या 1142 दिनांक 1 जुलाई 2019 को इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ दोस्तों देखिए, एक बहुत बड़ा धोखेबाजी बिहार सरकार और जो बिहार सरकार के अधिकारी हैं उनके द्वारा, इसको लेकर हम तो कहते हैं कि उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, इनका आरोप है कि पिछली बार जो बहाली हुआ था उसमें 247 सीटें जो थी आरक्षण की, दिव्यांगजनों की, नेत्रहीनों की, तो उनका 247 सीट बच गई थी, जो कि इस बहाली में उसको भी ऐड करना था। लेकिन यहाँ तो सीधे उल्टा हो रहा है, 98 पे ही उनको मिल रहा है। उन्होंने आवेदक की ओर से लोकहित याचिका दायर कर इस विज्ञापन को चुनौती दी है। उनका कहना था कि
कानून तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया कि इस मामले में महाधिवक्ता खुद बहस करेंगे। महाधिवक्ता की उपस्थिति नहीं रहने के कारण मामले की सुनवाई टालने का अनुरोध कोर्ट से किया गया। कोर्ट के अनुरोध को मंजूर करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए बहाली पर रोक लगा दी और आगे की सुनवाई अगली तारीख 19 अगस्त तय की। साथ ही अगली तारीख महाधिवक्ता की उपस्थिति में रहने का निर्देश दिया है। यह दोस्तों, अब ये बहाली अगली सुनवाई 19 अगस्त तक के लिए टाल दी गई है। और ये कहा जाए, इतना छोटा छोटा और ऐसी गलतियां ना जाने कैसे बिहार सरकार के जो अधिकारी लोग हैं, जो आईएएस बनते हैं, ना पता क्या पता कैसे वो लोग आईएएस और ये बन जाते हैं। इतने बड़े अधिकारी बनाकर उनको जिम्मा भी दी जाती है जो इतनी छोटी छोटी गलतियां करते हैं। और हैरत की बात तो ये है कि उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। जैसे स्टेट का आपने देखा, बिना सिलेबस का परीक्षा ले लिया जाता है और 4 महीना तो के पत्ते नहीं रहता है उन अधिकारियों को, बीएसईबी जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और 4 महीना बाद एक आप लालच में आकर, या फिर कहें तो दलालों के क्या आप कहा जाए, उनके चक्कर में आकर बहाली प्रक्रिया को रद्द कर दी जाती है। और हैरत की बात है कि उनको सस्पेंड अभी तक नहीं किया गया है और न ही कोई कार्रवाई की गई है। दोस्तों, तो ये बहुत ही बुरी खबर कही जा सकती है। और आप लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि जब तक ये बहाली लटकेगी तब तक नए नए केस आते रहेंगे। अभी आप जान रहे हैं कि एक और केस फाइल होने वाला है जो 27 दिसंबर को रुकने के लिए किया जा रहा है। और आगे के लिए मैं बता दूं कि आरक्षण को लेकर ही बीसी वाली अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं, अगर ये बहाली प्रक्रिया रुकती है तो आगे चलकर वो भी एक केस फाइल कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने भी इस केस को फाइल किया तो फिर से स्टे लगना लाजमी है, क्योंकि आरक्षण के नियम को भी बिहार सरकार के अधिकारी अच्छे से पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, यही थी खबर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें कि अगर इस प्रकार की बिहार शिक्षक बहाली और बिहार शिक्षा विभाग से कोई भी आपको सूचना मिलती है तो सबसे पहले आपको मिले। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।